Jai to all of you. 11th class students, today we study about transpiration. आज हम चैप्टर 11 के अकॉर्डिंग चैप्टर 11 में ट्रांसपीरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस इन विच द वाटर रिलीजेस वाटर लॉसेस बाय द aerial portion of the प्लांट्स के एरियल भाग जो है, एरियल पोर्शन जैसे लीव्स, ठीक है, लीव्स के थ्रू वाटर का बाहर निकलना, वाटर वेपर्स का जो है बाहर निकलना, उसे हम ट्रांसपीरेशन कहेंगे। दिस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स के एरियल प्लांट से जो वाटर होता है वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है। जनरली प्लांट जो है लीफ के थ्रू जो है प्लांट की वेपर क्या आती है, वाटर की वेपर क्या आती है, प्लांट से बाहर वो निकलती है, इसे ट्रांसपीरेशन कहेंगे। ट्रांसपीरेशन इज अ एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, ये क्या है, एक एसेंशियल जरूरी जो है प्रोसेस होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ द वाटर एक्सट्रैक्ट्स बाय द प्लांट्स, पानी की एक्स्ट्रा क्वांटिटी को प्लांट की बॉडी से बाहर आउट कर दिया जाता है। ओके, ट्रांसपीरेशन occurs by the plant through stomata. Plants transpiration process occurs by the stomata in present of leaf. जो लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं उन्हीं के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपीरेशन किया जाता है। स्टोमेटा के थ्रू वाटर को वेपर के थ्रू क्या होता है, बाहर आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस है। ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस जो है जनरली सभी प्लांट्स में होती है, ठीक है, लेकिन जो वह प्लांट जहाँ जो क्या होते हैं मतलब कि टेम्परेट एरिया में या गर्म भागों में पाए जाते हैं, वहाँ पर ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होता है। ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस होती है इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस समझने के लिए एक जो है पोटेड प्लांट लेंगे। पोटेड प्लांट गमले में लगा हुआ एक प्लांट है, ठीक है, जिसकी लीव्स जो है काफ़ी चौड़ी होगी। ये जो पोटेड प्लांट है, पोटेड प्लांट के ऊपर हम क्या करते हैं, एक जो है ग्लास का, कांच का बेल जार, ये बेल जार पूरी तरह से क्या कर देते हैं, इसको ढक देंगे। ठीक है, बेल जार ढकने के बाद इस जो पोटेड प्लांट को हम सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं, लगभग 4 घंटे के लिए रख देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जो लीव्स होगी, लीव्स से वाटर वेपर एक्सट्रैक्ट होगी, वाटर वेपर आउट होगी, और ये वाटर वेपर जो है आउट होने पर जो है बेल जार की सरफेस पर, बेल जार की जो वॉल है इसकी सरफेस पर वाटर ड्रॉप के रूप में क्या हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी। बिकॉज वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएगी और बेल जार के अंदर ही उसकी जो है वॉल है सरफेस, उसके ऊपर जो है ड्रॉप्स के रूप में क्या जाएगी, चिपक जाती है, ठीक है, जो कि पहले नहीं होती है। तो बेल जार की वॉल पर जो वाटर की ड्रॉप्स आएंगे वो प्लांट की बॉडी के अंदर से ही क्या होती है, आउट होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस है उसकी जो होती है, इसको प्रूफ किया जा सकता है, उसका प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपीरेशन एंड इवेपोरेशन। तो हमारा ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन में हमको डिफरेंस करना है। तो ट्रांसपीरेशन इज अ वाइटल प्रोसेस, ट्रांसपीरेशन इज अ वाइटल प्रोसेस, ये क्या है, बहुत अनिवार्य प्रक्रिया है। ठीक है, इवेपोरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस, ट्रांसपीरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, या वाइटल प्रोसेस है, इवेपोरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस। फिर ट्रांसपीरेशन टेक प्लेस बाय द लिविंग प्लांट, ट्रांसपीरेशन टेक इन द लिविंग प्लांट, लिविंग प्लांट्स में होती है। फिर फिजिकल प्रोसेस इज अ फिजिकल जो इवेपोरेशन ऑकर्स इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, इवेपोरेशन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही होती है। दिस प्रोसेस लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, इससे पानी का जो लॉस होता है वेपर के फॉर्म में होता है थ्रू द लीव। इसमें जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन में टेक प्लेस थ्रू एनी सरफेस,
इवेपोरेशन किसी भी सरफेस से कहीं से भी हो सकता है और वाटर कहीं पे से वेपर बन के बाहर निकल सकता है। फिर जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होते हैं रेगुलेट बाय द एक्टिविटी ऑफ द गार्ड सेल। जो स्टोमेटा में गार्ड सेल होती है उसकी एक्टिविटी के थ्रू ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। इवेपोरेशन की प्रोसेस में कोई गार्ड सेल या स्टोमेटा नहीं होते। ठीक, फिर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जनरली डिपेंड अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस वाटर के एब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा पानी प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है उतना ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है। ओके, और इवेपोरेशन प्रोसेस कंटिन्यूली प्रोसेस हो, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। ये जो है वाटर की अवेलेबिलिटी पर मतलब कि उपलब्धता पर क्या करता है डिपेंड करता है, और एटमॉस्फेयर की जो है हीट पर क्या करता है डिपेंड करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स चैप्टर में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बुक की हेल्प लेंगे आप। ठीक है, बुक में चैप्टर 5 पर जो है 517 पेज पर ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपको जो है अपनी प्रिपरेशन करना है। कोई सी भी चीज़ को आपको बुक में अच्छे से डीप में पढ़ेंगे और वीडियो देखेंगे तो आपको प्रोसेस समझ आएगी। बिकॉज ये जो प्रोसेस है हम पढ़ रहे हैं ये प्लांट्स में होने वाली प्रोसेस है, तो प्लांट्स के अंदर होने वाली बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, जिसको हम ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से समझेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, जय हिंद।